दिल्ली की अगर बात करें पीयूष, तो इस पूरे सीजन दिल्ली ने अप एंड डाउन दिखाया। कभी भी लगातार 2 मैच जीत नहीं पाई, एक जीतती थी, एक हारती थी। इस बार इतने करीब पहुंच गए थे प्लेऑफ्स के, लग रहा था कि शायद प्लेऑफ में पहुंच जाएंगे। पर इस हार के बाद, यानी प्लेऑफ में ना पहुंचने के बाद, इस पूरे सीजन को कैसे देखेगी ये टीम? देखिए, पहले तो कई चीजें हो गई दिल्ली के खेमे में। कई कुछ खिलाड़ी इंजर्ड हो गए। डेविड वार्नर शुरू से अवेलेबल नहीं थे, एनरिक नोकिया नहीं थे, फिर कुछ खिलाड़ियों, मिचेल मार्श बीच में कोविड हो गया, तो काफी चीजें जो ऑफ द फील्ड भी चली ना, तो वो कहीं ना कहीं टीम के लिए दिक्कतों का सामना किया। फिर उसके बाद एक मिडिल ऑर्डर जो था, मैं बार बार उसी चीज पे जोर इसलिए डाल रहा हूँ कि मिडिल ऑर्डर में जब पहला 50 भी आया था तो बहुत समय के, ऑलमोस्ट 8 या 10 मैच के बाद जाके आया था। तो आप उम्मीद करते हैं कि जिस तरीके की पिचेस शुरू में खेल रही थी, आप वो बहुत पहले ही हो जाए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अपने टॉप ऑर्डर पे बहुत ज्यादा हेविली डिपेंडेंट थे, और ऐसा होना नहीं चाहिए। आप ऑलराउंडर्स की बहुत ज्यादा हम बात करते हैं, पर एक टीम में एक या दो ऑलराउंडर ठीक होते हैं, पर आप 3-4 ऑलराउंडर लेके जाएंगे तो वो स्पेशलाइजेशन जो होता है ना, चाहे बल्लेबाजी हो चाहे गेंदबाजी हो, वो एक स्पेशलाइजेशन वाला जो प्लेयर होता है वो काम करे तो ज्यादा बेहतर होता है। और अगर इस सीजन में कुछ पॉजिटिव्स की बात करें, तो क्या कुछ पॉजिटिव्स आपके लिए नजर आए, जैसे मिच मार्श हो या फिर डेविड वार्नर का इस टीम के साथ जुड़ना, या कोई और? देखिए, डेविड वार्नर तो हम सबको पता है किस तरीके का वो खिलाड़ी है और वो कितना कंसिस्टेंट है। आई थिंक, मेरे को लगता है इस टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा वन ऑफ द मोस्ट कंसिस्टेंट प्लेयर है डेविड वार्नर। और मिच मार्श ने आईपीएल में आए थे पहले भी, पर इतना ज्यादा उन्होंने कभी परफॉर्म नहीं किया। पर इस सीजन जिस तरीके से उन्होंने बल्लेबाजी करी और फिर गेंदबाजी में भी जैसे साथ निभाया, तो मेरे को लगता है एक बड़ा पॉजिटिव है। और कुलदीप यादव, जो पिछले 2 साल से लग रहा था कि क्या हो रहा है, ऊपर नीचे चीजें हो रही हैं, पर जिस तरीके से दिल्ली टीम ने कुलदीप को हैंडल किया, उन्होंने विकेट निकाल के दी, जरूरी समय पे आके विकेट निकाल के दी, तो ये दो तो बहुत बड़े पॉजिटिव थे मेरे लिए, मिचेल मार्श और कुलदीप यादव। एक आखिरी सवाल है पीयूष की, अगर दिल्ली की तरफ हम देखें तो हमने ये देखा कि दबाव में या फिर किस वजह से, ये आप ज्यादा बेहतर बताएंगे, कि ऋषभ पंत में वो चीज निकलकर सामने नहीं आई जिसके लिए वो जाने जाते हैं। शायद वो फ्री होकर खेल नहीं रहे थे। तो क्या अगले सीजन में कप्तानी के दबाव से उनको मुक्त किया जा सकता है? कोई और कप्तान बनाया जा सकता है, डेविड वार्नर या फिर कोई और, या फिर पंत के साथ ही आप जाना चाहेंगे? देखिए, अगर बात की जाए कप्तानी की, तो कप्तानी अभी वो सीख रहे हैं, नए कप्तान है। उन्होंने पिछला सीजन कब थोड़ी कप्तानी करी, फिर इस सीजन पूरा कप्तानी करी, तो छोटी छोटी गलतियां होती हैं। और वो सिर्फ ऐसा नहीं है कि ऋषभ पंत से होती है, वो किसी भी कप्तान से होती हैं। तो मैं चाहूंगा कि आप एक इंडियन कप्तान, और वो जो अभी अपकमिंग है, और देखिए आप फ्यूचर की बात करते हैं, तो वो जब करते करते ही इंसान सीखता है। और उस वो स्ट्रीट स्मार्ट क्रिकेटर हैं, वो समय के साथ साथ और बेहतर होते जाएंगे। और बल्लेबाजी की अगर आप बात करें ना, तो वो ऐसा करेक्टर है कि उसके ऊपर ना उस चीज का कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर बॉल उसके पाले में चाहे पहला बॉल है तो वो पहला बॉल ही मारेगा। तो कप्तानी की वजह से ऐसा नहीं हुआ कि उसकी बल्लेबाजी पे कोई असर पड़ा। इस बार सिर्फ वो फॉर्म ऐसा था, और फॉर्म भी मैं नहीं कहूंगा कि बहुत खराब था, क्योंकि हमने जो वो कैमियोज देखे 25 रन के, 35 रन के, बैटिंग बहुत अच्छी कर रहे थे, लेकिन जो वो बड़े स्कोर में तब्दील नहीं हो पा रही थी। तो आप, हो सकता है अगले साल आप जब ऋषभ पंत को देखें तो वो कप्तानी ही करते हुए देखना चाहूंगा मैं, और इससे बेहतर करेंगे, क्योंकि मैं बार बार बोलता हूँ कि ये बड़ा प्लेयर है और ये मैच विनर है। जिस दिन ये बल्लेबाजी करता है, ये मैच वन साइडेड कर देता है। बिल्कुल पीयूष, सही कहा आपने। और इस पूरे सीजन में आप भी जिस तरीके से हमारे साथ जुड़े, जैसे ही आपने सटीक के विश्लेषण दिए, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और उम्मीद रहेगी एक बार फिर आपसे जल्द मुलाकात होगी पीयूष। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ESPN क्रिकेट फॉर T20 टाइम आउट हिंदी में इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात। दीजिए इजाजत। नमस्कार।